7 बार पढ़कर नमक पे दम करके अगर आपने नल के अंदर डाल दिया तो अगर किसी भी परेशानी या बीमारी के अंदर मुब्तला हैं तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आपकी वो बीमारी 100 के 100% कुछ मिनटों में इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं मैं, बहुत सारे लोगों ने कहा रशीद भाई एक ऐसी कोई नुस्खा और एक ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए जो हम बीमारी से परेशान हो चुके हैं, हम इतने परेशान हो चुके हैं कि दवा करा करा के हम हार गए हैं, दवा कहाँ से खाएं, पैसा ख़त्म हो गया लेकिन दवा ख़त्म नहीं हो रही है। लोग कहते हैं कि इतनी दवा खा ली कि दवा से दिल भर चुका है, और कुछ कहते हैं कि इतने कर्ज़दार हम हो गए हैं, कर्ज़ से निजात नहीं मिल रही है। और किसी ने सवाल किया मुझसे कि छोटा बच्चा हमारा है तो छोटे बच्चे को जो है तकलीफ़ हो जाती है, रोने लगता है, परेशान हो जाता है, तो इसके लिए क्या करें। तो दोस्तों, बिल्कुल आज इस वीडियो को छोड़ना मत। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में बहुत ही कीमती नुस्खा मैं आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हुआ हूं। अगर आप बीमारी की हालत में मुब्तला हैं तब भी इस वीडियो को सुन लें, ठीक है। और अगर कोई परेशानी में मुब्तला हैं तब भी इंशाल्लाह आप इसको सुन लें। और अगर आपका कोई काम ना बनता हो, ठीक है, तब भी इस वीडियो को सुन लें। और अगर आपका कोई कारोबार ना होता हो तब भी इस वीडियो को आप सुन लें। और अगर आपके कारोबार में आपके पैसे में बरकतें ख़त्म हो चुकी हैं, बरकत ना होती हो, तब भी आप इस वीडियो को पूरा सुन लेना और अमल कर लेना। आइए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ साथ बेल आइकन घंटे को ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियोस मैं ऐसी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो या अच्छी लगे, ठीक है, तो मोहब्बतों के साथ, मोहब्बतों से मुझे नवाज दे और वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आपके एक शेयर करने से किसी का भी काम बन सकता है। तो आइए सुनते हैं वीडियो, आखिरकार वो सूरत है कौन सी। सुने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम आज इंशाअल्लाह ताला सूरह फातिहा को और सूरह फातिहा की फजीलत, सूरह फातिहा की फ़ज़ाइल, ठीक है, और इस बीमारी के लिए, परेशानी के लिए, कारोबार के लिए, खैर बरकत के लिए इस सूरह फातिहा को आखिरकार हमको पढ़ना कैसे है ना, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो सुने इंशाअल्लाह ताला। सूरह फातिहा की बहुत बड़ी फजीलत है इसके, जिनमें यानी कि इसके 28 नाम हैं तारीख़ों में हैं जी, जिसमें से मैं 4 यहाँ पर बताने वाला हूँ। अव्वल पहला जो है सबे मसानी, जैसा कि इरशाद अल्लाह ताला फरमाता है, वलक़द आतैनाका मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, यानी ए हबीब अता की हमने आपको 7 आयतें और कुरान मजीद। बेशक इसको सभी मसानी इसीलिए कहा जाता है, छोड़ना मत, कि ये सूरत दोबारा नाजिल हुई है, यानी सूरह फातिहा जो दोबारा नाजिल हुई है, ठीक है, यानी मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में। और मसानी इसलिए भी कहा जाता है कि नमाज में बार बार यानी हर रकात में पढ़ी जाती है, ठीक है, आप समझ ही गए होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 7 आयतें हैं सूरह फातिहा में। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब मेराज में मैंने देखा कि अर्श मुअल्ला पर मरवारीद याकूत की 2 तख्तियाँ मुअल्लक हैं, बराबर बराबर। सरकार फरमाते हैं, मेराज में मैंने देखा कि अर्श मुअल्ला पर मरवारीद और याकूत की 2 तख्तियाँ लगी हुई हैं, एक तख्ती पर सूरह फातिहा और एक तख्ती पर कुरान पाक लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुरान पाक के बराबर में एक तख्ती पर सूरह फातिहा भी लिखी है। मैंने अर्ज़ किया, खुदावंद ये चीज़ें किसको अता होंगी। इरशाद हुआ, आपको और आपकी उम्मत के लिए। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की उम्मत के लिए स्पेशल इस सूरह फातिहा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिखा अर्श मुअल्ला पर, उस तख्ती में। हुजूर ने फरमाया, एक पल्ले में सूरह फातिहा और एक पल्ले में कुरान शरीफ रखा जाए तो दोनों बराबर होंगे, यानी दोनों का सवाब बराबर मिलेगा, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं हम आपको उस बात की तरफ जिसको सबसे पहले मैंने जिक्र किया है। अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं, जैसे कि बीमारी, सहर, आसेब, जादू वगैरह, ठीक है, तो आखिरकार हमको उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए करना क्या है, तो अब मैं बता रहा हूं, अब सुन लीजिए, बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग वीडियो को पूरा सुने बगैर ही, यानी वीडियो को पूरा नहीं सुनते हैं और कमेंट कर देते हैं कि हमारे समझ में नहीं आया, इसलिए बिल्कुल बहुत बारीकी के साथ मैं इंशाल्लाह समझा दूंगा आपको।
अगर आप परेशान हैं या आपके घर में कोई परेशान है या कोई बीमार है, इतनी ख़तरनाक तरीके से बीमार है कि दवा खा खा के परेशान हो गया है, इंसान डॉक्टरों को पैसा देते देते परेशान हो चुका है ना, तो कुछ भी मत करना। आप दवा लेने मत जाना, दवा मत खाना। आप करना तो सिर्फ ये करना, क्या करना, सूरह फातिहा को आप पढ़ें। पढ़ना कैसे है? तो पहले तो 7 कंकर नमक के, यानी 7 ढेले नमक के आप अपने हाथ में रख लें। जो खाने वाला नमक है, अब ज़्यादातर पिसा हुआ चला है, लेकिन दुकानों पे वो बगैर पिसा हुआ डेली वाला नमक भी मिल जाएगा। नमक की 7 कंकरी आप अपने हाथ में रख लें, न ज़्यादा बड़ी हो न ज़्यादा छोटी हो, ठीक है, जैसे कि चने बराबर हो। ये साइज चने के बराबर, चने के अगर ज़्यादा उससे बड़ी भी हो तब भी चल जाएगी। 7 कंकरियाँ नमक की अपने हाथ में रख लीजिए और शुरू कीजिए 3 मरतबा दुरूद शरीफ। पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको बीच में सूरह फातिहा जो है 7 मरतबा या फिर 11 मरतबा आपको पढ़ना है। यही सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये पूरी सूरत गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन तक आप पढ़ लीजिए। कितने? या तो 7 मरतबा कम से कम, नहीं तो 11 मरतबा आप पढ़ लें इसको। पढ़ने के बाद फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। और दुरूद पाक पढ़ने के बाद जो नमक की कंकरियाँ 7 हमारे हाथ में हैं, उन 7 कंकरियों पर ये नमक, उन 7 कंकरियों पर नमक पर आप दम कर लीजिए। और दम करने के बाद जो मरीज़ है, जो परेशानी के आलम में है, उस पर से आप 7 मरतबा उतार लीजिए। और उतारने के बाद या तो आप उस 7 कंकरियों को, नमक की जो 7 कंकरियां हैं, या तो उन कंकरियों को, अगर आपके घर में नल है तो उस नल के अंदर डाल दीजिए, ठीक है, जी हाँ। या फिर अगर नदी है, नदी का पानी बहता हुआ है, तो उस बहते हुए पानी में भी आप जो है वो नमक की 7 कंकरियों को डाल सकते हैं। जैसे ही वो नमक घुलना शुरू होगा, इंशाअल्लाह ताला उतनी ही देर में जो मरीज़ है, अगर ज़्यादा ही परेशानी के आलम में है, ज़्यादा बीमार है, तो आपको 7 दिन यह अमल करना पड़ेगा। और अगर कुछ ही थोड़ी बहुत परेशानी अगर है आपके घर के उस बंदे को, उस इंसान को, तो इंशाअल्लाह ताला मैं यकीन के साथ मैं कहता हूँ, मेरा आजमाया हुआ है ये, कि जब तक वो कंकरी घुलेंगी ना, जितनी देर में, इंशाअल्लाह उतनी ही देर में उस शख्स को आराम मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह आप करें, डॉक्टरों को पैसा देने से बेहतर है। कुछ लोग कहेंगे, अरे भैया ये तो हकीम हो रहा है, हैं? ये तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ, बहुत गुनहगार हूँ, बस कोशिश ये करता हूँ कि मेरी जानिब से आपको कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, ठीक है, जी हाँ। अब आगे बढ़ता हूँ और मैं बताता हूँ एक नुस्खा और, यही सूरह फातिहा। ये तो हो गया बीमार के लिए, ठीक है। अब जो बच्चों के लिए, जो बच्चों को नजर बद हो जाती है, बहुत रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करना है तो सुन लीजिए। वही तरीका, 3 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ें और 3 मरतबा आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें, और बीच में 21 मरतबा आप सूरह फातिहा पढ़ लें। जब 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लेंगे तो थोड़ी सी मिट्टी लेकर के उस मिट्टी पर दम कर दीजिए, और दम करने के बाद में उस बच्चे के ऊपर से आप 7 बार उतार लीजिए। और 7 बार जब आप उतारेंगे इंशाअल्लाह ताला, और उस मिट्टी को आप जो है बहते हुए पानी में डालना है। तालाब का पानी बहता हुआ हो या फिर नदी का पानी बहता हुआ हो, बहते हुए पानी में आप उस मिट्टी को डाल दीजिए। इंशाअल्लाह ताला यकीन कामिल है इस बात पर भी, मेरे यकीन है कि जैसी जैसी वो पानी की सतह पर मिट्टी बह कर के जाएगी ना, जो बच्चा जिद कर रहा है, जो रो रहा है, जो चीख रहा है, जो परेशान कर रहा है, इंशाअल्लाह जैसी वो मिट्टी पानी के ऊपर जो है बह कर के जाएगी, इंशाअल्लाह आपका बच्चा भी फ़ौरन उसी वक्त जो है कुछ ही लम्हात में ठीक हो जाएगा, ठीक है। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई।
अब आगे और बढ़ता हूं, लास्ट बार और बता रहा हूं, ठीक है जी हाँ। अब अगर कोई भी इंसान फजर की नमाज के बाद या फिर फजर की सुन्नत पढ़ने के बाद में या फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर इसी सूरह फातिहा को अलहम्दु शरीफ को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मीम से मिलाकर पढ़ता है, ठीक है, और चाहे कोई भी इंसान कितना भी बीमार क्यों ना हो, डॉक्टरों ने उसको लाइलाज क्यों ना कर दिया हो, यानी डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया हो कि हम इसको बचा नहीं पाएंगे, मर जाएगा, उसके लिए मैं बता रहा हूं कि आप इस तरीके से सूरह फातिहा को 41 मरतबा पढ़िए। किस तरीके से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल 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 हम्दुलिल्लाह। वैसे तो हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यहां पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मीम जो है वो अलहम्दो के लाम से मिलना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरीके से आप फज्र की नमाज के बाद 41 मरतबा पढ़ें, ठीक है। और 41 बार इसको पढ़ने के बाद 40 रोज तक आपको बिला नागा पढ़ना है, और पढ़ने के बाद पानी पर दम करके जो मरीज है उसको आप पिला दें। इंशाअल्लाह ताला आपको डॉक्टरों ने जवाब ही क्यों ना दे दिया है, लेकिन आपका वो मरीज, आपके घर का वो इंसान, वो शख्स इंशाअल्लाह ताला सूरह फातिहा की बरकत से सेहतयाब होता हुआ चला आएगा। लेकिन अव्वलो आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लिया करें। और ये जब आप ये काम करें तो चांद की जो है पहली तारीख से शुरू करें आप, ठीक है जी हाँ। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक रोज़ जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि ऊपर से कुछ दरवाजे खुलने की आवाज़ सुनाई दी। जिब्रील ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा, कहने लगे आज आसमान का दरवाज़ा खुला है जो आज तक नहीं खुला था। उसके बाद एक फरिश्ता नाजिल हुआ। जिब्रील ने कहा यह फरिश्ता अब तक ज़मीन पर नहीं आया। फरिश्ते ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अर्ज़ किया हुजूर आपको खुशी मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको 2 नूर अता किए हैं जो पहले किसी नबी को नहीं दिए गए, एक सूरह फातिहा और दूसरी सूरह बकरा की आखिरी आयतें, यानी आमना रसूलों से वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन तक। अगर इनमें से कोई भी एक पढ़ ली जाए तो पूरा कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। आप सूरह फातिहा पढ़ लेंगे एक बार, तब भी आपको पूरा कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। रिवायत इसको किया है मुस्लिम ने इब्ने अब्बास से। मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों? इंशाल्लाह आप फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करना, इंशाल्लाह अमल करना। खुदा की कसम मेरा आजमाया हुआ, एक को नहीं मैंने हज़ारों को इंशाल्लाह जो नुस्खा किया भी है, जिसके लिए मैंने किया है ना, अल्लाह ने उसको शिफा बख्शी है। जो कुरान के ज़र्रे ज़र्रे में, कण कण में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने शिफा रखी है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरा नंबर 7477024102 7477024102। जी हाँ इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल कांटेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूंगा। और भी इसी तरीके की वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड पर देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं। अल्लाह हाफिज़, दुआ खैर में याद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।